दोस्ती की सहर। मैं सुबह अपनी जमात में दाखिल हुई तो वहाँ की खामोशी कुछ गैर मामूली नौयत की थी। सवालिया नज़रों से साथ वाली लड़की की तरफ देखा तो उसने मुस्कुराकर सरगोशी की, पीछे देखो। क्यों, क्या हुआ? मैंने हैरान होकर पूछा। उसने फिर स्टार्ट किया कि देखो तो सही। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा, एक नया चेहरा नज़र आया। ये कौन है? मैंने पीछे देखते हुए पूछा। न्यू एडमिशन, ताहिरा ने जवाब दिया। मेरा अपना दाखिला भी कोई 1 माह पहले ही हुआ था। सारी क्लास के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। जिसको भी मौका मिलता वो थोड़ी देर बाद गर्दन घुमा कर पीछे देखता। मैंने साथ बैठी शाहिदा से पूछा, मेरे आने पर तो आप लोग इतना खुश नहीं थे, अब क्या ख़ास बात है? उसने मुंह मेरे कान के करीब करते हुए कहा, तुम चीन से नहीं आई थी। ओह, तो ये ख़ास बात है। नहीं, इससे भी ज़्यादा ख़ास बात यह है कि वो चीनी होने के बावजूद उर्दू बहुत अच्छा बोलती है। वाकई मुझे हकीकतन खुशी हुई। फिर तो इससे खूब दोस्ती रहेगी। मैंने ताहिरा से पूछा कि इसका नाम क्या है, तो वो मुस्कुराते हुए बोली, नाम का तो अभी पता नहीं, मगर हमने इसका नाम चीचू चा रखा है। खुद ही क्यों नाम रख लिया, इससे पूछ लिया होता, मैंने हंसते हुए कहा। क्लास टीचर ने हमें खुसर फुसर करते देखकर घूरा और साथ ही ये कहते हुए मुझे खड़ा कर दिया, फजीलत, जिस तरह चंद दिन पहले आपको नोट्स और होमवर्क का मसला था, इसी तरह अब वांगली को भी होगा, लिहाजा आप इसकी मदद करें और नोट्स वगैरह लिखवा दें। जी ठीक है, मैंने सादतमंदी से कहा और मुस्कुरा के पीछे मुड़ के देखा। जवाबन वो भी मुस्कुराई। ये मुस्कुराहट हम दोनों की दोस्ती का आगाज़ था। तफरीह में वो अपनी नोटबुक लेकर मेरे पास आ गई। आते ही जब इसने मुझको बुलाया फजीलत, तो साथ बैठी सब लड़कियां हंस पड़ी। मैंने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए इन सबको डांटा और इसे अपने पास बैठने को जगह दी और अपनी होमवर्क की कॉपियां एक एक करके इसे दिखाने लगी। ये काम आपको नोट करना है, यहाँ बैठकर कर लें या अगर चाहें तो घर ले जाएं। इसने शुक्रिया कहकर कॉपियां ले ली कि 2-3 दिन में वापस कर दूंगी। छुट्टी के वक्त जब मैं बस स्टॉप पर पहुंची तो मुझसे पहले ही वहाँ खड़ी थी। मुझे आते देखकर मेरी तरफ आ गई। मैंने बताया कि मैं मार्गिला कैंट से आती हूँ। मेरा भाई HFF में इंजीनियर है और मेरा पिक एंड ड्रॉप इसी स्टॉप पर है। ये मार्गिला कैंट की तमीर के आगाज़ के दिन थे। तब तक वहाँ कोई स्कूल नहीं था, सब लोग वाह कैंट के स्कूल में जाते थे। उसने बताया कि वो बहुत छोटी थी जब इसकी फैमिली पाकिस्तान आ गई थी। इसके वालिद एक माहिर इंजीनियर की हैसियत से हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफ़र होकर आए थे। इससे पहले वो लोग मंगला में थे। तीसरे दिन इसने मेरी होमवर्क की कॉपियाँ वापस करते हुए कहा, मैंने अपनी अम्मी को आपके बारे में बताया, वो बहुत खुश हुई। मैंने इन्हें यह भी बताया कि तुम उर्दू के पीरियड में अपने पास से कहानियाँ लिखकर हमें सुनाती हो। मेरी अम्मी को आपसे मिलने का बहुत शौक़ है। हमारी दोस्ती को देखते हुए भाई ने एक इतवार को इसकी फैमिली को अपने घर खाने पर बुलाया। इसके अब्बू ने बताया कि वो चीन के शहर शोंगचिंग के रहने वाले हैं। चीन की आवाम पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करती है और इक्तसादी, मुआशी, माशरती और समाजी हर मैदान में पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। चीनी आवाम को ख़ुद अपने मुल्क से भी बहुत मोहब्बत है। वो दुनिया में पैदावारी, सन्नत और मुआशी ताकत के तौर पर उभरना चाहते हैं। चीन की तरक्की का राज इसकी आवाम की अनथक मेहनत, तहकीक व जुस्तजू और आगे बढ़ने की लगन और अपने मुल्क और कौम से मोहब्बत में है। इस कौम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो लोग वक्त की कदर करना जानते हैं। चीन इस वक्त रकबे के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है और एक अंदाजे के मुताबिक इसकी आबादी तकरीबन 1 अरब से तजावज़ कर चुकी है। चीन की आवाम के मामूलात के बारे में बात करते हुए इसके अब्बू ने बताया कि चीन में आमतौर पर रात होने तक चंद एक बड़े होटल, सुपर स्टोर और कैफ़ेज़ के अलावा सब बाज़ार और मार्केटें बंद हो जाती हैं और लोग रात को जल्दी सो जाते हैं और सुबह ही सुबह सब चीनी अपने अपने शोबों में अमली ज़िंदगी का आगाज़ कर देते हैं। चीनी अवाम की एक ख़ास बात यह है कि वो जब काम करते हैं तो सिर्फ काम करते हैं। चीनी लोग अपनी ज़ोर बाजू और अफरादी क़ुव्वत से बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। वह एक मुनज़्ज़म कौम की हैसियत से दीगर मुल्कों में अपना एक मकाम बनाने के ख्वाहां हैं। माओ ज़ेडुंग और चो एन लाई जैसे सादा इखलाकी तौर पर मजबूत और इनकलाबी रहनुमाओं की क़यादत की बदौलत चीन तरक्की की शाहराह पर गामज़न हुआ है। ये एक हकीकत है कि माओ ज़ेडुंग ना होते तो चीन कभी ना संभलते।
पाकिस्तान और चीन एक ही ज़माने में आज़ाद हुए, बल्कि चीन ने तो 2 साल बाद आज़ादी हासिल की और इस वक्त चीन की हालत पाकिस्तान की निस्बत कहीं ज़्यादा तशवीशनाक और गर्गों थी। वहाँ भूख थी, बीमारी थी और दूसरी जंग अज़ीम की तबाही थी। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि चीन दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका अमेरिका $60 बिलियन का मकरूज़ है। दुनिया भर के ताजिर जनूबी अमेरिका और यूरोप से अपना सरमाया निकालकर चीन में लगाना चाहते हैं, तो इसकी भी कई वजूहात हैं। चीन में आप जो कुछ कमाते हैं और इंडस्ट्री कायम करके जो कुछ हासिल करते हैं, बेशक डॉलरों में बाहर ले जाएं। वांग ली के अबू बहुत देर तक हमें चीनी अवाम की पाकिस्तान से मोहब्बत के बारे में बताते रहे। वो दिन बहुत अच्छा गुजरा। मैंने इसे खूबसूरत कार्ड्स तोहफे में दिए जो मैंने शुमाली इलाका जात की सैर के दौरान जमा किए थे। वक्त के साथ हमारी दोस्ती बहुत मजबूत होती गई। उसने मुझे दीवार चीन की तस्वीर, फॉरबिडन सिटी के सुर्ख ताज के मॉडल्स और शंघाई म्यूज़ियम की बहुत खूबसूरत तस्वीर तोहफे में दी। एक दिन इसकी एक छोटी सी चीनी कहानी इरादा यूं ही नहीं बदलते सुनाई, जो चीन में एक कहावत के तरह मारूफ है। कहानी कुछ इस तरह थी। एक दफ़ा आसमान बारिश ने आई रिपीट एक दफ़ा आसमान बादशाह ने सूरज, चांद और हवा को दुनिया की मुहिम पर भेजा। हवा ने रास्ते में जाकर इरादा बदल दिया कि इन्हें नहीं अभी चलना चाहिए, कुछ दिन आराम करेगी। हवा के रुकते ही सूरज, चांद समेत सारी कायनात का निज़ाम रुक गया। सूरज की हरारत नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। चांद की चांदनी में ठंडक न रही। ऑक्सीजन के कम होते ही दरख्त, फूल, पत्ते, फल और सब्जियां सब खुश्क हो गए। जब आसमान बादशाह ने हवा को वापस बुलाया और पूछा कि तुमने अपने फ़राइज़ में कोताही क्यों की, तो हवा के पास कोई माकूल जवाब ना था। आसमान बादशाह ने कहा कि इरादा बदलने के लिए किसी ठोस दलील का होना ज़रूरी है, लिहाजा हवा को सज़ा के तौर पर सूरज और चांद के हवाले कर दिया। सूरज दिन को हवा को गर्मी की सज़ा देता, चांद इसे रात को ठंडा कर देता। ये कहानी सबको बहुत पसंद आई। वांग ली को कभी किसी ने वक्त ज़ाया करते नहीं देखा। क्लास के साथ साथ स्कूल के कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती। उसे देखकर बाकी लड़कियों में भी काम करने का नुमाया जज्बा पैदा होता। सालाना इम्तिहान से पहले ही इसके वालिद साहब को दोबारा मिंगला के करीब को हाला प्रोजेक्ट पर काम करने को जाना पड़ा। अगरचे मेहनत और खुलूस की दोस्ती का ये सफ़र बहुत मुख्तसर अरसे के लिए रहा, लेकिन आज भी दिल पर इसकी अनमिंट नकूश बाकी हैं। ये दोस्ती हमेशा दिलों में सफ़र करती रहेगी। काश हमारी पाक चीन सियासी दोस्ती भी मुआशी इक़्तिसादी दोस्ती में बदल जाए और हम सही मायनों में इस दोस्ती के सम्राट हासिल कर सकें। आमीन। शुक्रिया।